तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, कहाँ जाए कहाँ। आज सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कहीं गिरते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं प्यारे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। सुदामा जी बेचारे विरक्त हैं, लेकिन सुदामा को द्वारका में पहुंचने में पूरे 6 महीने लगे थे प्यारे। रास्ते में चले जा रहे हैं सुदामा, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते हुए चले जा रहे हैं। आज सुदामा जी जय श्री कृष्ण की ध्वनि बोलते हुए चले जा रहे हैं। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ जाते हैं। थक गए हैं बेचारे, क्या करें, कितना चले। आंखें बंद कर करके सो जाते हैं। कहते हैं कन्हैया अब तू जाने, तेरो काम जाने, अब मुंह पे आगे चलो ना जा रहा भैया, अब यहाँ से तू ही मुझे ले जा तो ठीक है, नहीं मैं तो यहीं आराम करता हूँ, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सो गए। तो सोते हुए सुदामा को आज भगवान ने द्वारका में सुला दिया है। सोते हुए सुदामा को, कहां रास्ते में सोए हुए थे सुदामा, लेकिन सुदामा आज भगवान ने द्वारका में सुदामा को सुला दिया। क्यों? जो तू आवे एक पग तो आऊं पग 60, जो तू कर्रो काट है मैं लोहे की लाट। अगर भक्त भगवान के पास में एक कदम चल करके आता है तो भगवान 60 कदम दौड़ करके उसका स्वागत करते हैं। आज सोते हुए सुदामा को द्वारका में सुला दिया। आंखें खुली तो बड़े बड़े महल दिखाई दिए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। आंखें चकाचौंध गई देखत ही स्वर्णमही, एक तैक सरिस द्वारका के भवन है। बड़े सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल दिखाई दिए तो आंखें चकाचौंध गई। सुदामा ने देखा चारों तरफ एक पथिक दिखाई दिया। पथिक से कहा जय श्री कृष्ण भैया। बोले जय श्री कृष्ण। बोले महाराज हमें द्वारका में जाना चाहते हैं हम, ये द्वारका कहाँ है? सो पथिक ने कहा महाराज ये द्वारका ही है, आप द्वारका में ही खड़े हैं। अच्छा ये द्वारका है? बोले हाँ महाराज। तो जा में हमारो कन्हैया कहाँ मिले भैया, हमारो कन्हैया कहाँ है? सो पथिक बोला महाराज ये कौन है? गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर, ये कौन है? सो सुदामा ने कहा वैसे विशुद्ध नाम तो उसका कृष्ण है, लेकिन हम प्यार से उसे कन्हैया कन्हैया कहेंगे भैया। जो पथिक ने अपने महाराज का नाम सुना तो पथिक तो उछल पड़ा। कहा महाराज तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? तुम्हें पता है कि हमारे महाराज का नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं? बोले भैया कितने?
तो पथिक बोलने लगा, श्री श्री 1008 महाराजा धीराजा चक्र चूड़ामणि द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और सुदामा ने इतना बड़ा नाम सुना भैया, तो सुदामा जी कहने लगे, ओ भैया जाको इतना बड़ा नाम है गो, हम तो जाए भैया कन्हैया कन्हैया कहें, कनुआ कनुआ कहें, जा से इतना बड़ा नाम हो गया इसका। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी अंतपुर तक चले गए और एक महल में प्रवेश कर गए हैं, जो भव्य और दिव्य रुक्मणी का महल था। लेकिन जो नरोत्तम दास ने जो सुदामा चरित्र गाया है प्यारे, वो भी बड़ा अद्भुत है। जैसे ही द्वार पे पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने रोक दिया है महाराज। ऐसा नहीं है कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्का मार दिया हो, ये सब गलत है प्यारे, ये सब नाटक है। क्योंकि भगवान के जो द्वारपाल हैं वो जय और विजय हैं, और वो जानते हैं कि हमारे भगवान के मित्र तो ऐसे ही हो गए भैया। और भगवान के दरबार में कभी भी ब्राह्मणों को और संतों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिना पूछे चले जाते थे। तो आज सुदामा जी महाराज जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि महाराज अपने महाराज से कहिए कि उनका मित्र उनसे मिलने के लिए आया है। बोले महाराज आपका नाम, कि कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। तो आज द्वारपाल गया है अंदर, और द्वारपाल ने जाकर के देखा कि महाराज बैठे हुए हैं। सो महाराज से आकर के कहा, महाराज आज द्वार पर ऐसी विभूति खड़ी हुई है, आज तक ऐसी विभूति नहीं आई है। तो द्वारपाल वर्णन करता है महाराज, शीस पगान जगा तनु पे, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पानो पान की नई शाम, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकुसो बसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना प्यारे, पीतांबर कहीं गिर गया है, चरणोपाद का पहनना भूल गए हैं, सीधे दौड़ लगा दी है, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, एक दौड़ी दो दौड़ी पार करते हुए, और जाकर के जब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो दोनों का वो मिलन हुआ है प्यारे, और दोनों ने गले मिलकर के एक दूसरे का स्वागत किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन प्यारे जब सुदामा जी जब कन्हैया से मिले हैं तो रोए तो बहुत हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलने दिए उनने। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर के रोऊंगा ना तो सब बड़े बड़े लोग हैं यही समझेंगे कि ये कोई दीनहीन ब्राह्मण है, मांगने के लिए आया है। तो जितने भी आंसू थे ना वो सुदामा जी ने पूरे पी लिए। आज सुदामा को अंतःपुर में ले गए भगवान, अपने सिंहासन पर बैठा दिया है और खुद आकर के चरणों में बैठ गए हैं भगवान सुदामा के। और जैसे ही चरणों की ओर नजर पड़ी सुदामा की, भगवान की सुदामा की, तो देखा कि हजारों फपोले पड़े हुए हैं, हजारों कांटे लगे हुए हैं। कांटों को देख करके रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ, मुझे इस महापुरुष के पाद प्रक्षालन करना है, पैर धोना है। और प्यारे जब तक रुक्मिणी जाती हैं तब तक तो भगवान के नेत्रों से ही गंगा जमुना की वो धारा बह जाती है। ऐसे बेहाल बेबायन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोई, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खो। देख सुदामा की दी
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रीतो विमुंचयन। जी से इतना ही निवेदन करते हैं कि ये कमेटी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे, और ऐसे ही नई माता मंदिर पर भागवत की रसधारा बहती रहे। मिलेंगे दोबारा यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। राधारानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, राधारानी सरकार हमारे। ऐसे नहीं माताओं, हाथ उठा लो सभी लोग, आगे वाले पीछे वाले। हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे। और भैया मैं निवेदन करूंगा पूरे कमेटी के सदस्यों से, जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष जी राजाराम भैया, उपाध्यक्ष जी भूपेंद्र बैल, कोषाध्यक्ष रंदो शर्मा, जहां कहीं भी हो वो ठाकुर जी के सामने आ जाएं, क्योंकि अब कल से आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो सारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, निखिल वगैरह सब आ जाइए यहीं पर और खड़े हो जाइए और तालियां बजाते हुए आनंद लीजिए। जय हो। हमारे भाग्य बिहारी, हमारे भाग्य